Standard 9 English Kumar Bharati Poem 1.1 Life by Charlotte Bronte. Life believe is not a dream, so dark as sages say, oft a little morning rain foretells a pleasant day. Sometimes there are clouds of gloom, but these are transient all. If the shower will make the roses bloom, oh why its laments fall? Rapidly, merrily, life's sunny hours flit by, gratefully, cherryly, enjoy them as they fly. What though death at times steps in and calls our best away? What though sorrow seems to win over hope a heavy sway? Yet hope against elastic springs, unconquered though she fell, still buoyant are her golden wings, still strong to bear us well. Manfully, fearlessly, the day of trial bear, for gloriously, victoriously, can courage quell despair. तो दोस्तों अभी हम देखेंगे इस पोएम का अप्रिसिएशन, पर वो देखने से पहले पोएम का अप्रिसिएशन इस टॉपिक के बारे में थोड़ा और बेसिक्स जान लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, स्क्रीन पे आपको कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे। उसमें का पहला पॉइंट ये बोलता है कि अप्रिसिएशन शुड बी ऑलवेज रिटन इन अ पैराग्राफ फॉर्मेट। मतलब जब भी आप अप्रिसिएशन लिखते हैं तभी पेज की स्टार्टिंग से हम लोग 2 फिंगर स्पेस लीव करते हैं ना, वो लीव करके हमको लिखना शुरुआत करना है और फिर एक बड़े पैराग्राफ के फॉर्मेट में हमको वो पूरा अप्रिसिएशन ख़त्म कर देना है। दूसरा पॉइंट हमारा ये बोलता है कि इट शुड बी रिटन इन द ऑर्डर। मतलब अप्रिसिएशन लिखने की भी एक ऑर्डर होती है, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए वो पॉइंट्स इधर है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे नेम ऑफ़ द पोएम। दूसरा हम लोग लिखेंगे कि नेम ऑफ़ द पोएट, मतलब ये पोएम कौन से कवि ने लिखी है। तीसरा हम लोग लिखेंगे राइम स्कीम ऑफ द पोएम, जो कि होता है कि अगर आपके पोएम के लास्ट 2 वर्ड्स मैचिंग हो रहे होंगे तो उनको हम ए नाम देंगे, वापस दूसरे 2 लाइंस मैचिंग होंगे तो हमको बी नाम देंगे। ऐसा करके जो कोई भी फाइनल पोएम के एंड तक आएगा ना, वो होगी आपकी राइम स्कीम, जो कि आप अभी इस पोएम के अप्रिसिएशन में देख सकेंगे। बाद में आता है हमारा फिगर ऑफ स्पीच इन द पोएम एंड एन एग्जाम्पल ऑफ ईच फिगर ऑफ स्पीच फ्रॉम द पोएम। मतलब वो पोएम लिखते वक्त कवि ने कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया है, और हम फिगर ऑफ स्पीच तो लिखेंगे ही, पर आपको एक एग्जाम्पल भी देना होगा पोएम में से ही। मतलब सपोज़ है एलिटरेशन, तो आपको पोएम में से ही एक एलिटरेशन के सेंटेंस का एग्जाम्पल वहाँ पे लिखना होगा। और लास्ट हमारा आता है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। मतलब ये पोएम, वो पूरी पोएम बेसिकली किसके बारे में है, उस पोएम का उद्देश्य क्या है लिखने का। इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या बताना चाहते हैं। The message that the poet wants to convey to us through that poem is called the central idea of the poem, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो चलिए अभी आपको ये कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे जब आप लाइफ इस पोएम का अप्रिसिएशन देखेंगे। तो चलिए वो देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपके स्क्रीन पे लाइफ इस पोएम का अप्रिसिएशन। अब चलिए देखते हैं। तो पहले तो हमने लिखा है नेम ऑफ़ द पोएम, विच इज़ द नेम ऑफ़ द पोएम इज़ लाइफ। दिस इंसाइटफुल पोएम इज़ रिटन बाय द पोएट शार्लेट ब्रॉन्टे। इंसाइटफुल ये ना एक एडजेक्टिव है, तो वो मैंने ऐसे ही डाल दिया है ताकि वो सेंटेंस और मॉडर्न लगे। फिर आता है हमारा राइम स्कीम। हाँ, अभी यहाँ पे देखिए, द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा इज़ ABCB, आफ्टर विच द पोएम फॉलोज द राइम स्कीम ABAB। तो इसके लिए अभी हम ज़रा पोएम के पेज पे जाते हैं। ये रहा हमारा पोएम का पेज। अभी इसमें क्या किया है पता है। अभी देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या है, लाइफ बिलीव इज़ नॉट अ ड्रीम। ठीक है, तो उसको हमने ए नाम दे दिया। बाद में आता है सो डार्क एज सेजिस से, तो उसको हमने बी नाम दे दिया, क्योंकि ड्रीम और से मैच तो नहीं हो रहा है, इसलिए हमने उसको बी नाम दे दिया। तीसरा आता है ऑफ्ट अ लिटिल मॉर्निंग रेन, तो रेन, ड्रीम और से भी मैच नहीं हो रहे, तो उसको हमने सी नाम दे दिया। फोर्टेल्स अ प्लेजेंट डे, अभी देखिए से और डे मैचिंग हो रहे हैं, राइम हो रहे हैं एक साथ, तो उसको डे को हमने बी नाम दे दिया और से और डे बी भी हो गए। ठीक है, तो फर्स्ट ये रहा हमारा पूरा फर्स्ट स्टैंजा। तो वो लोग कह रहे हैं कि फर्स्ट स्टैंजा की राइम स्कीम है ना, वो है ABCB, तो हमने वो लिख दी। और उसके बाद ये सारे जो स्टैंजास है ना, उसमें राइम स्कीम है ABAB, क्योंकि देखिए समटाइम्स देयर आर क्लाउड्स ऑफ ग्लूम, ग्लूम को हमने ए नाम दे दिया। बट दीज आर ट्रांजिएंट ऑल, ग्लूम और ऑल नहीं हो रहे हैं राइम, तो उसको हमने बी नाम दे दिया। इफ़ द शावर विल मेक द रोजेस ब्लूम, अभी ग्लूम और ब्लूम हो रहे हैं मैचिंग, तो ग्लूम और ब्लूम हो गए AA। ओ वाई लैमेंट इट्स फॉल, तो ऑल और फॉल
मैचिंग हो रहे हैं, राइम हो रहे हैं, तो उसको हमने बी नाम दे दिया। और बाकी के भी सारे पोएम के लिए ए बी यही नाम है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह हमारा आ गया कि द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा इज़ ABCB, आफ्टर विच द पोएम फॉलोज द राइम स्कीम ABAB। अभी आ गए हमारे फिगर्स ऑफ स्पीच। अभी देखिए, द फिगर्स ऑफ स्पीच आर एलिटरेशन, एग्जाम्पल सो डार्क एज सेजिस से। एलिटरेशन मतलब क्या, कोई भी लेटर का साउंड रिपीट हो रहा है, तो सो डार्क एज सेजिस से एस का साउंड रिपीट हो रहा है ना, तो यहाँ पे एस 3 बार आ रहा है, तो इसलिए एलिटरेशन। इंटरोगेशन तो हम सबको पता है, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है वो होता है इंटरोगेशन। तो इंटरोगेशन, एग्जाम्पल ओ वाई लैमेंट इट्स फॉल। इन्वर्जन, एग्जाम्पल बट दीज आर ट्रांजिएंट ऑल। अभी इन्वर्जन जो होता है ना, मतलब क्या, इन्वर्जन मतलब द वर्ड्स हैव बीन रीअरेंज्ड फॉर अ पोएटिक इफेक्ट। अभी ये देखो, बट दीज आर ट्रांजिएंट ऑल, ये सुनने में थोड़ा प्रॉपर नहीं लग रहा है, क्योंकि ये जो वर्ड्स है ना वो एक प्रॉपर सेंटेंस में नहीं अरेंज किए हैं। देखो ना, ऑल लास्ट में आ रहा है, और फिर बट दीज आर ट्रांजिएंट ऑल, ऐसा प्रॉपर नहीं लग रहा है। तो उसकी प्रॉपर ऑर्डर जो है वो है बट ऑल दीज आर ट्रांजिएंट। तो इन्वर्जन मतलब क्या, द वर्ड्स हैव बीन रीअरेंज्ड फॉर अ पोएटिक इफेक्ट। करेक्ट ऑर्डर ऑफ वर्ड्स ये है कि अब बट ऑल दीज आर ट्रांजिएंट, तो इसलिए इन्वर्जन का एग्जाम्पल ये हो गया। अभी देखिए, बाद में हमारा आता है मेटाफर, एग्जाम्पल समटाइम्स देयर आर क्लाउड्स। अभी मेटाफर मतलब क्या, उस सेंटेंस में के कौन से भी वर्ड्स को ना हमने कंपेयर किया है। मेटाफर मतलब इनडायरेक्ट कंपैरिजन, जैसा हमारा सिमिली होता है ना, सिमिली में डायरेक्ट कंपैरिजन होती है, लाइक एज वगैरह। तो मेटाफर में इनडायरेक्ट कंपैरिजन होती है। तो अभी यहाँ पे देखिए, समटाइम्स देयर आर क्लाउड्स, इस सेंटेंस में क्लाउड्स ये जो वर्ड्स है ना, अभी क्लाउड्स तो हमेशा होता है, पर ये क्लाउड्स मतलब वो वाले क्लाउड्स नहीं, ये क्लाउड्स मतलब हमारे लाइफ में कभी कभी सैड मोमेंट्स आते हैं, राइट। तो उसमें मेटाफर, एग्जाम्पल समटाइम्स देयर आर क्लाउड्स मतलब कभी कभी हमारे लाइफ में सैड मोमेंट्स आते हैं, इसलिए दिस सेंटेंस इज कॉल्ड एज मेटाफर। अब ये देखिए, पर्सोनिफिकेशन, एग्जाम्पल व्हाट दो सॉरो सीम्स टू विन। अब पर्सोनिफिकेशन मतलब क्या, समथिंग इज गिवन अ ह्यूमन क्वालिटी। अब यहाँ पे देखिए, व्हाट दो सॉरो सीम्स टू विन। अभी सॉरो तो सॉरो होता है, वो कभी विन या लूज नहीं होता है, बट सॉरो सीम्स टू विन मतलब सॉरो इज गिवन द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ विनिंग, इसलिए पर्सोनिफिकेशन। अभी देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा टॉटोलॉजी, एग्जाम्पल मैनफुली फियरलेसली द डे ऑफ ट्रायल बियर। अब टॉटोलॉजी मतलब क्या, एक ही सेंटेंस में दो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अलग अलग होते हैं बट देयर मीनिंग्स आर सेम, उन दोनों के अर्थ सेम होते हैं। तभी इस सेंटेंस में देखिए, मैनफुली और फियरलेसली। अब मैनफुली मतलब भी ब्रेवली और फियरलेसली मतलब भी ब्रेवली, तो इस सेंटेंस में मैनफुली एंड फियरलेसली आर द टू वर्ड्स हुज मीनिंग्स आर सेम, इसलिए ये आएगा टॉटोलॉजी के नीचे। अब हमारे सारे इस पोएम में जो भी फिगर्स ऑफ स्पीच थे वो सारे ख़त्म हो गए हैं। अब आया हमारा सेंट्रल आइडिया। तो द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम इज़ दैट लाइफ इज़ नॉट फुल ऑफ sorrows. The poet wants to tell us that sad moments of pain do not stay for long, so never lose hope in life. The poem aims to encourage us to face difficulties in our life with courage. तो दोस्तों, इस तरह हमने लाइफ इस पोएम का अप्रिसिएशन भी ख़त्म कर दिया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना, और ऐसे हमारे वीडियोस देखते रहना एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।